बस 4 बातें समझ लो, बुढ़ापे में बच्चे कभी दूर नहीं होंगे। जीवन बदल देने वाली बातें। बुढ़ापा एक ऐसा सच जिसे कोई टाल नहीं सकता, लेकिन इस सच्चाई से भी बड़ा सवाल ये है कि क्या बुढ़ापे में भी बच्चे साथ रहेंगे? क्या वो वही अपनापन देंगे जो कभी आपने उन्हें दिया था? आज की तेज दुनिया में रिश्ते भी डिजिटल हो गए हैं। समय की रफ्तार में कभी कभी वो भी छूट जाते हैं जो सबसे अपने होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ 4 बातें सीख लें तो यकीन मानिए, बुढ़ापे में भी बच्चे सिर्फ पास नहीं रहेंगे, बल्कि दिल से आपके साथ रहेंगे। पहली बात, सिखाना बंद करें, सुनना शुरू करें। हम जब छोटे थे, हमारे पिता कहते थे, जो कहा जाए वही करो, क्योंकि उम्र का अनुभव सबसे बड़ा होता है। लेकिन आज का जमाना कुछ और है। समस्या क्या है? बुजुर्गों को लगता है कि बच्चे उनके सुनते नहीं। बच्चे सोचते हैं, हर बात में टोकते हैं, हर बात में दखल देते हैं। सीख क्या है? हर पीढ़ी अलग होती है। आज के बच्चे स्मार्ट हैं, लेकिन अनुभवहीन। उन्हें सिर्फ उपदेश नहीं, समझदारी की जरूरत है। क्या करें? सलाह तभी दे जब मांगी जाए। बच्चों की बातें ध्यान से सुने, बिना टोके। उन्हें निर्णय लेने दे और पीछे से सहारा बने। एक प्रेरक कथा। एक वृद्ध किसान ने बेटे से कहा, पानी यहाँ खोदो, यहाँ होगा। बेटे ने मना कर दिया। कुछ दिन बाद बेटे ने खुद पानी खोदा। जहाँ पिता ने कहा था, वहीं पानी निकला। बेटे की आंखों में पानी आ गया। सीख, जब आप सुनाए बिना भी अपना अनुभव छोड़े जाते हैं, तो उसका असर जिंदगी भर रहता है। दूसरी बात, बच्चों के परिवार में हस्तक्षेप ना करें। माँ कहती थी, रोटी ऐसे बनाओ। सासू माँ कहती हैं, ऐसे बनाओ। बीच में फंसी बहू सोचती है, क्या मैं कुछ भी सही कर रही हूँ? यथार्थ क्या है? बच्चों की शादी के बाद उनकी जिंदगी का ताना बाना बदलता है। वहाँ बुजुर्गों की राय जरूरी है, लेकिन सीमाओं के साथ। गलती कहाँ होती है? जब हम बच्चों के रिश्तों को अपनी नजर से देखने लगते हैं। बहू बेटी की लड़ाई में हम पक्ष लेने लगते हैं। क्या करें? न्याय प्रिय बने, ना पक्षपाती। बहू को बेटी समझे, लेकिन उसकी स्वतंत्रता को भी सम्मान दे। जरूरत पड़े तभी हस्तक्षेप करे। लघु कथा। एक पिता ने बेटे बहू की लड़ाई में चुप रहना चुना। सिर्फ एक दिन रात को बहू के तकिए के पास चुपचाप, माफ करना बेटा, तुम्हारे मन का दुख समझ पाया, बोल नहीं पाया, लिखा। अगले दिन से बहू बदल गई। भावना आदेश से अधिक प्रभावशाली होती है। तीसरी बात, अपनी आर्थिक आजादी बनाए रखें। एक समय था जब सब कुछ बच्चों के नाम कर देना प्रेम माना जाता था। आज के दौर में यह निर्भरता और अपमान का कारण बनता है। आर्थिक आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है? बुढ़ापे में सबसे बड़ा सम्मान वही मिलता है जब आप किसी पर बोझ नहीं बनते। दुखद हकीकत, लाखों बुजुर्ग अपनी संपत्ति देकर बेघर हो जाते हैं। कुछ को बच्चे जरूरत का खर्च भी नहीं देते। क्या करें? घर, जमीन या पैसा? बच्चों से प्यार करें, लेकिन नियंत्रण अपने पास रखें। जरूरत हो तो खर्च दें, लेकिन पूरा अधिकार ना सौंपें। अपनी पेंशन, ब्याज या छोटी सी आमदनी तक को बनाए रखें। प्रेरणा। एक नानी ने अपनी एफडी किसी को नहीं दी। बच्चे कहते थे, माँ को पैसों की क्या जरूरत? लेकिन जब वही नानी जरूरत पड़ने पर बिना बोले मदद कर पाई, तो बच्चों को समझ आया, माँ के पास धन नहीं, सम्मान था। चौथी बात, नई पीढ़ी को अपनाए, ना कि तुलना करे। हमारे जमाने में हम
10 रुपए में महीने भर चला लेते थे। बेटे की बेटी मुस्कुराती है, दादाजी अब 10 रुपए में सिर्फ चॉकलेट आती है। समस्या क्या है? हम आज के बुजुर्गों को अपने समय से नापते हैं। नई पीढ़ी को लगता है दादा दादी हमेशा पुराने जमाने की बातें करते हैं। क्या करें? बदलाव को स्वीकार करें। मोबाइल, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल ये उनकी भाषा है। अगर आप इस भाषा को सीख लेंगे तो वो भी आपके दिल की भाषा समझेंगे। एक उदाहरण, एक 75 वर्षीय दादी ने इंस्टाग्राम पर पेंटिंग्स डालना शुरू किया। पोती ने उनका अकाउंट चलाना शुरू किया। अब हर दिन दादी और पोती का प्यार रील से झलकता है। सीख, अगर आप नए जमाने से दोस्ती कर लेंगे तो बुढ़ापे में भी अकेलेपन की जगह अपनापन मिलेगा। बुजुर्ग वो बरगद है जिनकी छाया तले पूरा परिवार पनपता है। लेकिन अगर बरगद खुद कठोर बन जाए तो छाया नहीं, अंधेरा फैलता है। इन 4 बातों को अपना कर देखिए। नंबर 1, सिखाने की जगह सुनना। नंबर 2, हस्तक्षेप की जगह समझ। नंबर 3, मोह की जगह आत्मनिर्भरता। नंबर 4, तुलना की जगह अपनापन। तो यकीन मानिए, बच्चे कभी दूर नहीं होंगे। आपका बुढ़ापा अकेलेपन का नहीं, सम्मान और प्रेम का उत्सव बन जाएगा।